समाज में भी हुआ। नीतीश बच्चों को आवाज दिया लालू जी ने, कभी नहीं। यदि दलित का आवाज दिया तब भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब ने दिया। लेकिन राजद कार्यकर्ता और राजद के नेता कहते हैं कि लालू जी नहीं होते तो यहाँ के दलित लोग कुर्सी पर नहीं बैठते, बोलते नहीं। यही तो विडंबना है कि दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, बहुजन समाज को गलत दिशा देकर, गलत आवाज देकर बाबा साहेब ने जो बहुमूल्य वोट का अधिकार दिया, इन लोगों ने एक बड़ा सौदागर के रूप में ठगने का काम। 24 में बहन जी पक्का बहन जी जरूरी है। इतना ज्यादा उम्र में एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एक कहते हैं ना, तो ये बड़ी उनको शर्म आना चाहिए। यदि भारतीय संविधान में बाबा साहेब वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो परम आदरणीय राबड़ी देवी चूल्हा चाकी के काम करने वाली बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बनती। अरे हनुमान जी पूरा बिहार के लंके दहन करबो का चिराग पासवान मुख्यमंत्री बंधन। मेरे राष्ट्रीय नेता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के महानायिका बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही लाइन में बोला कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इसका यदि आप पत्र, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरे भले है कि जमीन पर मोदी साहब आपको हृदय के गहराई से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री हुए, झूठ बोलने वाला तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी साहब का। 1 रुपये आया। चुनौती के साथ कहता हूँ, यदि महागठबंधन सफल भी हो जाएगा तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि जिस तरह पिछली सरकार बीपी सिंह के बनी थी, चकनाचूर हुआ, 6 महीना के बाद में चकनाचूर। जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती राजपाट में 90% बढ़ा है। वो महापुरुष को लंगड़ी करके विचारधारा को बेचने का काम किए। उस तरह माजी भी आए, जितना माजी कहते हैं कि हम बहुत बड़ा क्या है, दलित के नेता है, लेकिन उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जितना माजी साहब 1-2 टिकट लेके कभी भाजपा भी जाता है, कभी राजद भी जाता है, तो वह कल बनू कि हम जी ही और हमारे परिवार जी 101 सांसद पार्लियामेंट में SC/ST से बिलोंग करते हैं। वे क्या है, उनकी संज्ञा किससे दे? उस ऊपर चमचा गठबंधन करते हैं, ओबीसी समाज से गठबंधन करते हैं, अल्पसंख्यक समाज से गठबंधन करते हैं, नौजवानों से गठबंधन करते हैं। इस देश के महिलाओं के साथ मतलब हम गठबंधन करेंगे, वो हमारे को हमको माना चाहते हैं। समय है ना, मैंने हैरान नहीं होगी अगर ना ठीक बात है। हम ना फंसा, हम 21 घंटा बोला। देखिए अभी बात, जहाँ एक तरफ बिहार में बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो वही दूसरी तरफ जहाँ बिहार में दलित और शोषितों पर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि वैशाली जिले के लालगंज में राकेश पासवान नामक एक शख्स की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े गोली मारकर, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में वहाँ चापाकल से पानी पीने को लेकर एक ठाकुर जाति के लोगों द्वारा एक रविदास समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ जुड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं हुलास राम, क्या कहिएगा जहाँ नीतीश कुमार बात करें बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बिहार में? पहले आप हमसे जो विचार ले रहे हैं, इसलिए हृदय के गहराई से आपको सम्मान समर्पित करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत से मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कोई भी मुख्यमंत्री कानून का राज नहीं दिया। यदि कानून का राज दिया तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की नायिका से जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूरे देश में यदि मुख्यमंत्री बना तो इनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, बल्कि उन्होंने कानून का राज दिया। पहला ही हो गया कि बहन जी ने कानून का राज दिया। आज जब से मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से इन मुख्यमंत्री ने कानून का राज नहीं दिया, बल्कि अन्याय, शोषण, उत्पीड़न का ही राज कायम किया। कैसे कहिएगा? कैसे? आज पूरे बिहार में आज
दमन और अत्याचार, उत्पीड़न से संबंधित जो बहुजन समाज पर हो रहा है, उससे संबंधित पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि हर जिला में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से पूरा बिहारवासी त्रस्त है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को रोड पर आकर, चौक चौराहे पर आकर धरना और प्रदर्शन। कैसे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार में कानून व्यवस्था फेल है? फेल कुछ उदाहरण तो होगा, उदाहरण दे रहे हैं कि अब देखिए, उदाहरण दे रहे हैं कि जो बिहार में वैसे जिला पदाधिकारी का पदस्थापन होता है जिनका नाम कृष्ण रमैया था, हैं, जिनको बेहरमी के साथ बिहार की धरती पर हत्या होता है। हत्यारा कौन था? आनंद मोहन। आनंद मोहन को कौन नहीं? जो मायावती जी को नहीं पहचानते हैं। अरे वो ही तो बोला था कि नहीं पहचानते। कौन मायावती? कौन मायावती को जानता है? इस पर आप पूछते हैं तो आनंद मोहन से हम लोग ने बताने का काम किया। क्या प्रमादरणीय आनंद मोहन जी, यदि बहन मायावती को समझना है तो राजा भैया का जीवन इतिहास को जाकर पढ़ लीजिए। अच्छा। बहन जी ने कानून का राज दिया। वो कैसे कानून का राज दिया है कि 1,40,000 ना 10-5 ना 1,40,000 गुंडा को जेल के शिकंजे में बंद किया। किसने किया? बहन जी। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि विकास पुत्र हैं, इन्होंने ऐसे गुंडा अपराधी को कानून में बदलाव करके गुंडा राज स्थापित करने के लिए, वोट के लिए अपने ईमान को बेच दिए, बहुजन समाज को कत्लेआम कर दिया। दलित पिछड़ों के नेता होने का दावा करते हैं। दलित पिछड़ा ये समझ लीजिए। ये नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री बना तो क्या बनाए कि दलित और महादलित बांट दिए। इन्होंने बांटा ना। तो मैं तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, महादलित बनाकर क्या मतलब इस बहुजन समाज के महादलितों को क्या स्वर्ग के सीढ़ी पर बैठा दिया, रोजगार दिया, न्याय दिया, बलात्कार जो हो रहा है उस पर रोकथाम किया, क्या बच्चों को शिक्षा का जो मुकम्मल व्यवस्था है वो किया, बल्कि उनके जो वजीफा मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था, उसको भी इन्होंने भक्षणे दूसरे मद में खर्च करने का काम किया। तो इसीलिए 100% दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के सबसे पक्का विरोधी हैं। बोलते हैं कि छात्रवृत्ति बंद कहाँ हुआ है? छात्रवृत्ति बंद नहीं होता है तो जाकर पता कर लीजिए ना। आप तो पत्रकार है, पत्रकार इस राष्ट्र के हैं चौथा स्तंभ होते हैं। तो ये पत्रकार का भी परम कर्तव्य बनता है कि उसकी सच्चाई तक जाकर सत्य का उजागर करे। और जो सत्य का उजागर करता है वही लोकतंत्र में असली पत्रकार है। जो असत्य का उजागर करता है उसको हम लोग का हृदय रूपी डिक्शनरी में उनका कोई स्थान नहीं। आप बोल रहे हैं कि सबसे बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था मायावती के थी अभी तक 1947 के बाद से पूरे देश में। लालू प्रसाद यादव जी को किस नजर? अरे लालू प्रसाद जी तो सामाजिक न्याय के ढिढोरा पीटते सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय के ढिढोरा पीटते बिहार में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ। किसके राज्य में? लालू जी के राज में भी हुआ। नीतीश को आवाज दिया लालू जी ने? कभी नहीं। यदि दलित का आवाज दिया तब भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब ने दिया। लेकिन राजद कार्यकर्ता और राजद के नेता कहते हैं कि लालू जी नहीं होते तो यहाँ के दलित लोग कुर्सी पर नहीं बैठते, बोलते नहीं। यही तो विडंबना है कि दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, बहुजन समाज को गलत दिशा देकर, गलत आवाज देकर बाबा साहब ने जो बहुमूल्य वोट का अधिकार दिया, इन लोगों ने एक बड़ा सौदागर के रूप में ठगने का काम किया। तो बहुजन समाज इतना ठगने का काम अब करने जा रहा है ना कि खटिया खड़ा हो जाएगा। कैसे खटिया खड़ा हुआ? अब देखिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। खाली नरे वाले है कि जमीन पर? अरे जमीन पर भी, जमीन पर दिन रात काम चल रहा है। हाँ, जो कुर्तियां हैं, कुव्यवस्था है, तो आप तो पत्रकार हैं, एक दिन में समाप्त नहीं होगा।
है। सारी गरीब व्यवस्था को बाबा साहब ने कितना संघर्ष किए, समय लगा, तो समय दूर नहीं है। गलत ढंग से वोट के सौदागर बनने वाले लोगों को इस बिहार से और केंद्र से जाना तय है। पक्का पक्का 24 में एकदम पक्का। और अंत में आप सुन लीजिए, सुना दीजिए। यदि पूरे देश का बहुजन समाज, सर्वजन समाज का यदि कल्याण होगा तो बाबा साहेब के मिशन को मानने वाले तथागत भगवान बुद्ध से छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, बिहार लेनिन, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए अपने प्राणों को तलवार की धार पर सींचने का काम किया। वे सारी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में है और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जीवन उन विचारधारा से पूर्णतः लैस है। इसलिए पूरे बिहार के लोग जाग चुके हैं और नीतीश कुमार परम आदरणीय सम्माननीय जी जो नेता देश के प्रधानमंत्री हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, कारण कि उन्हें झूठ बोलने में 100% माहिर है। आप कहिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। चुनाव में इन्होंने हाथ हिलाकर कैसे हाथ हिलाए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कान खोल कर सुन लो, काला धन लाएंगे। अच्छा, अब 20-20 लाख रुपया तो घर भेज देंगे, अकाउंट में भेज देंगे। तो उस टाइम में हम भी नौकरी में थे, वोट दे दिया। हाँ ना, सुनिए, हम नौकरी में थे, शिक्षक थे। तो हमने सोचा, सुन लिए, हमने सोचा कि साला नौकरी से रिजाइन दे देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी साहब 20-20 लाख घरे भेज दिए तो हमारा घर में 5 गो परिवार। अच्छा, तब कितना गुना कर दीजिए, 1 करोड़। तब 60 वर्ष नौकरी कैले का जरूर के बाद धन है नरेंद्र कुमार मोदी साहब। आपको हृदय के गहराई से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अच्छा। कि इस देश में प्रधानमंत्री हुए। झूठ बोलने वाला तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी साहब का। 1 रुपया नहीं आया। अरे भाई देखिए, आप घेर कर मत पूछिए। पत्रकार जो होते हैं इस देश के चौथा स्तंभ होते हैं। आप रिजाइन दे दिए नौकरी से, आया कि नहीं? ना, रिजाइन नहीं दिए। वो रिजाइन देते तो हमारा खेला खत्म रहा। कहानी की चुनाव बात देख लेता नहीं। अच्छा, का मिल जाए तो बाद में रिजाइन दे देंगे। अच्छा, 1 मिनट, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आपके अनुसार इंडिया और एनडीए, तो मायावती जी किधर जाएंगी? हाँ, ये बड़ा सवाल किया। देखिए, ज्यादा मत बोलवाइए, कारण कि 70 वर्ष की उम्र हो गया है। आई हो बीमार पड़ जाए तो दवाइयों करावे के पड़ी रहोगे। चलिए, हाँ, तो बोलते हैं गठबंधन पर सुन लीजिए मेरा विचार। गठबंधन मेरे राष्ट्रीय नेता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के महानायिका बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही लाइन में बोला कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अच्छा। इसका यदि आप पत्रकार हैं व्याख्या से करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि विभिन्न तरह का विचारधारा को करें। उधर है ममता बनर्जी, सुन लीजिए कान खोलकर, उधर है ममता बनर्जी, इधर है केजरीवाल, इधर है लालू प्रसाद, इधर है नीतीश प्रसाद और कुछ वामपंथी के लोग हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग है। तो इसीलिए चिंतक और दार्शनिक लोग कहते हैं कि ये गठबंधन नहीं महागठबंधन है। इसी के संबंध में है कि ढेर जोगी मठ के उजार, ढेर जोगी मठ के उजार। सरकार बन भी जाए, सुनिए, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, यदि महागठबंधन सफल भी हो जाएगा, अच्छा, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि जिस तरह पिछली सरकार बीपी सिंह के बनी थी, चकनाचूर हुआ 6 महीने के बाद में चकनाचूर। अब सुन लीजिए, अब वहाँ ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी कहेगी क्या नीतीश कुमार कान खोल कर सुनो, हम ज्यादा सांसद जीताए हैं, हमारा बात मानो। तो इधर नीतीश कुमार कहिए कि हम तो पूरा
जगह घूम घूम कर, पूरा जगह घूम घूम कर आए सब लोग को एक किए, तो हमार बात हुई कि तोर बात हुई। इधर लालू जी कहिए क्या कहिए कि हम सामाजिक न्याय के पुरुधा हैं, ये दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को हमने तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन लालू जी के घर में ही असामाजिक न्याय हुआ। घर मतलब बिहार में ही हुआ है, अन्याय हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके हैं। और पूछिए कब एनडीए के तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप अब सुनिए, नीतीश के एगो कर्म कृतित्व को और भी मतलब जोरदार शब्दों में बताना चाहता हूँ। क्या नीतीश कुमार जी, कान खोल कर सुनो, तुम इतना कमजोर आदमी है कौन कि 15 अगस्त 1947 के बाद वैसा आज तक कमजोर आदमी नहीं मिला। अब इसका सबूत और गवाह है, बता दें हैं? बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक बनता है, एक विधायक बनता है, उसको बोरा में नोट कस के घर भेजवा देते हैं, अपने पार्टी में मिलाते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री बनाते हैं। अरे नीतीश कुमार, तुम्हारा जैसा कमजोर तो कोई है ही नहीं। सर आपका विधायक बिकाऊ नहीं होता तो कैसे नीतीश कुमार अब सुनिए, विधायक तो गाया तो फिर उसका राज तिलक थोड़े लगेगा। जो बिकाऊ, मान लीजिए कि हम इतना लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, और यदि हम अपने समाज को बेचिए दें तो हम नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर मुँह देखावे लायक रहब ना 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 ना। हाँ, इसलिए ये नीतीश कुमार ने घोर अन्याय किया। अगला बात सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव, उनका भी हृदय के गहराई से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, कोई अपने मुखार बिंदुओं से उनको गलत शब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन हम उनसे भी वयोवृद्धि में पूछना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के 5-6 विधायकों को आपने खरीद कर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया, लेकिन कमजोर क्या हुआ? उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि कमजोर क्या हुआ। आप इंडिया गठबंधन वाले में पूरा बरस रहा है, एनडीए वाले पे एक को शब्द नहीं बोल रहा है, कर मतलब अब ना सुन लीजिए, एनडीए पर सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन में है ना, देखिए बहुजन समाज जो है, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा बहुजन समाज को अल्पजन समाज में बदल रहा है। अल्पजन समाज में सबसे बड़ा दोषी ओबीसी समाज का नेता है, ओबीसी समाज का नेतृत्व करने वाला है। जैसे परम आदरणीय सम्माननीय, क्या नाम है उनका जी, जो हम लोग का गठबंधन था, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा साहब, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा साहब। अरे उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती राजपाट में 90% बड़ा है। वो महापुरुष को लंगड़ी करके विचारधारा को बेचने का काम किए। उस व्यवस्था के साथ मतलब अपने कंधा में कंधा मिलाया, जिस व्यवस्था के चलते बहुजन समाज ने 15 अगस्त 1945 में 45 के पहले इनकी सर्वनाश हुआ था। वो भारतीय संविधान नहीं था, वो मनु महाराज जी का संविधान था। मनु महाराज मनु स्मृति। और वैसे संविधान को मानने वाले नेता के साथ उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जाकर हाथ मिलाकर बहुजन समाज को वोट ले जाकर ट्रांसफर करते हैं। और आगे देखिए, उसी प्रकार का जीतन मांझी भी है। जीतन मांझी कहते हैं कि हम बहुत बड़ा क्या है, दलित के नेता है, लेकिन उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जीतन मांझी साहब, 1-2 टिकट लेके कभी भाजपा भी जाता, कभी राजद भी जाता, तो वह कहल बानू कि हम जी और हमारे परिवार जी, तो दूसरा के कोई विधायक MP ना बने, कारण कि उनका अभी उतना ताकत नहीं के। उसी प्रकार अब सुन लीजिए, हमारे युवा नेता चिराग पासवान के बारे में बोलता हूँ। चिराग पासवान भी उसी व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिस व्यवस्था ने बहुजन समाज को हर क्षेत्रों में उन्हें अपमानित करने का काम किया, शिक्षा से वंचित कराया, बोलने का अधिकार से वंचित करा कर रखा था। जैसे आप बोलिएगा तो जीभ काट लेंगे, इस बात सुनिएगा तो कान में तेल पिला देंगे। उस विचारधारा को मानने वाले लोग के साथ
चिराग पासवान हमारे ही समाज के अंग है, वे हमारे हृदय में परम आदरणीय है, लेकिन उनकी विचारधारा जो है उस व्यवस्था से संलग्न है जिस व्यवस्था ने बहुजन समाज को नाश करने का काम किया। तो चिराग पासवान के भी वही हाल है। वो भी जाएंगे नरेंद्र मोदी साहब को हनुमान कहेंगे, कि उनका क्या नाम हो, नरेंद्र मोदी के अमित साहब कहेंगे कि अमित शाह के हम हनुमान हैं। अरे हनुमान जी पूरा बिहार के लंके दहन करबो का के चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ तो ये समझ लीजिए। अब अंत में बतलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार को प्राप्त करते हुए 131 सांसद पार्लियामेंट में SC/ST से बिलोंग करते हैं। वे क्या है, उनकी संज्ञा किससे दे? वो सुपर चमचा है। सुपर चमचा कौन? 131 जो विधायक है उसमें 10 विधायकों को सांसद को छोड़कर वो लोग क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब भाजपा सरकार यदि चाहेगी कि रेलवे स्टेशन के एकदम आज प्लेन कर देवे के बा, तो ये लोग हिम्मत नहीं खेनू क्यों कर विरोध कहे कि ना साहब ठीक है, सुपर चमचा बोलते हैं, आप ठीक है करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पूरा जिला और बिहार में SC/ST से समाज, हम भी SC/ST से समाज से आते हैं, इसलिए हृदय में पीड़ा है, क्योंकि हमारे समाज को घोर अन्याय को सहना पड़ा है। एक दलित बस्ती में हजारों लोगों को यदि कुदरत ना करे कि ऐसा हो, यदि उनकी हत्या कर दी जाए, तो ये जो सांसद हैं पार्लियामेंट में ये विरोध में खड़ा नहीं होंगे, बल्कि कान दे के कहेगा चुप रहो ना तो तोरा के मंत्री पद से खत्म कर दो। मंत्री पद खातिर ये आवाज बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि उस जघन्य अपराध के सपोर्ट में मुंह बंद कर लेंगे। अच्छा, इंडिया पर बरसेगा, अकेले प्रधानमंत्री बना लीजिएगा? लास्ट सवाल। अरे यही तो बात करते हैं। देखिए, गठबंधन के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता बहन जी ने कहा, बिल्कुल कही है कि हम गठबंधन ऐसे का कहला पलटू मार ठगबंधन से गठबंधन नहीं करते, हम समाज से गठबंधन करते हैं। OBC समाज से गठबंधन करते हैं। अल्पसंख्यक समाज से गठबंधन करते हैं, नौजवानों से गठबंधन करते हैं। इस देश के महिलाओं के साथ मतलब हम गठबंधन करेंगे, वो हमको भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। पलटू ठगबंधन किसको बोल रहे हैं? पलटू नीतीश जी को कहे, पलटी मार नहीं है। 24 में कौन? 24 में बहन जी पक्का बहन जी जरूरी है। इतना ज्यादा उम्र में एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एक चीज और सुन लीजिए, हमारे बहुजन महानायक, हमारे बहुजन नायक, बहुजन महापुरुष परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब ने, सुन लीजिए, उन्होंने बड़ी महती सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि ऐ बहुजन समाज के लोग सुनो, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, इन्होंने कहा। तो एक व्यक्ति ने कह दिया कि साहब क्या ये बात हो सकता हूँ, तो भविष्य के लिए चिंता करो। लेकिन धन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चुनाव मैदान में कहे कि 5-5 डिसमिल हम जमीन खरीदियों के दे देंगे। दे लन नीतीश बाबा बहन जी के शासन में तो मिला ना। अब सुनिए, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तुम अगर लालू प्रसाद यादव को नहीं मानते हो तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मानते। सुनिए के कुछ लोग लिख रहे हैं। अरे ये बाबा अभी इस पर बोलवाना चाहते हैं, समय है ना। समय है, माने हैरान नहीं होगी अगर ना तो ये ठीक बात है। हम ना फंसा, हम 21 घंटा बोला यार। देखिए अभी बात कहते हैं ना, तो ये बड़ी उनको शर्म आना चाहिए। यदि भारतीय संविधान में बाबा साहब वोट का अधिकार नहीं दे दिए होते तो परम आदरणीय राबड़ी देवी चूल्हा चाकी के काम करने वाली बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बनती। आप कहते हैं कि हम हैं,
तो कुल जो कुछ भी उनका घर में सूर्योदय हुआ है बाबा साहेब के चलते हुआ है, बाबा साहेब के वोट से बना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ये समाज बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, चेत गया। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के नेता थे उल्लास राम, इनसे बातचीत हुआ और काफ़ी एनडीए और इंडिया गठबंधन वाले पर तो इन्होंने जमकर अपना रोष निकाल दिया, जमकर गरजे। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना। उनका दावा है कि बहन कुमारी मायावती पलटू मारो और ठगने समाज को ठगने वाले के साथ गठबंधन नहीं करती है। वो समाज के लोगों के साथ गठबंधन करती है, समाज के दलितों के साथ गठबंधन करती है, अल्पसंख्यकों के साथ गठबंधन करती है। और 2024 में बहन कुमारी मायावती अकेले सरकार बनाने का दम रखती हैं। बाकी आपकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना। इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देंगे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना, पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।